Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic distinguish between Marketing Information System and Marketing Research. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और मार्केटिंग रिसर्च के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। On the one side, we will discuss about the marketing information system, and second side, marketing research. The very first difference is on the basis of the meaning. जब हम MIS की बात करते हैं, then it means to collect, analyze, and supply relevant marketing information to the marketing managers for the purpose for taking effective marketing decisions. It is a permanent and continuous process. यानी कि MIS का मतलब है रेलिवेंट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करना और उसे सप्लाई करना टू द मार्केटिंग मैनेजर्स। और सप्लाई करने का मेन पर्पस क्या होता है, जिससे कि इफेक्टिव वे में मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। ये एक परमानेंट और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है और परमानेंट नेचर की होती है। यानी कि एक प्रॉपर सिस्टम सेटअप किया जाता है MIS के रिलेशन में, जैसा कि मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। और यहाँ इन्फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस वे पर कलेक्ट की जाती है, लगातार इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन, उसकी एनालिसिस और उसका सप्लाई टू द मार्केटिंग मैनेजर या टू द कंसर्न पर्सन, ये लगातार चलता ही रहता है। जबकि हम मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। यानी कि किसी स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम के रिलेशन में जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करके उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को ड्रॉ करते हैं, तो इस सिस्टमेटिक प्रोसेस को हम मार्केटिंग रिसर्च का नाम देते हैं। क्लियर? तो दोनों के डिफरेंस में, दोनों की जो डेफिनेशंस हैं उनमें एक प्रॉपर डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। The main purpose of MIS is to provide relevant information to marketing managers and enable them to make effective marketing decisions. यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का मेन पर्पस होता है मार्केटिंग मैनेजर को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, जिससे कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये मार्केटिंग जो मैनेजर है वो डिफरेंट टाइप के मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्टिव वे में फॉलो कर सके। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम मार्केटिंग मैनेजर को रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है। जबकि हम जब मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं, द मेन पर्पज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम। यानी कि एक स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम केवल और केवल मार्केटिंग रिसर्च का यूज करते हैं। तो पर्पज दोनों के अलग हैं। थर्ड डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। So whenever I am talking about the scope of marketing information system, then its scope is very wide. Marketing research is one of its components. It is not only used to solve problems but also help to prevent problems in the future. यानी कि स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो MIS है वो MR से यानी कि मार्केटिंग रिसर्च से वाइडर लेवल पर अवेलेबल होती है, क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च MIS का ही एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है। MIS के हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर में हमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को फॉलो ना कर सके, इसके लिए भी प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो किया जाता है। जबकि मार्केटिंग रिसर्च के केस में क्या होता है कि इसका स्कोप नैरो है, ये MIS का एक स्मॉल पार्ट है और ये केवल और केवल स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही फॉलो की जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। नेचर के बेसिस पर whenever we are talking about the MIS, then it is more general in nature. इसका नेचर that is general. It can solve many types of marketing problems. यानी कि MIS की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका नेचर होता है। जबकि मार्केटिंग रिसर्च की बात करी जाए तो ये स्पेसिफिक होती है नेचर में, इट इज़ मोर स्पेसिफिक इन नेचर, क्योंकि एक टाइम पर केवल और केवल आप एक ही टाइप की मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च।
जबकि MIS की बात करते हैं तो MIS के केस में आप एक टाइम पर डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट डिफरेंस, एंड द डिफरेंस का बेसिस है यहाँ पर रिपोर्ट्स। MIS gives 4 types of reports, namely plan reports, periodic reports, triggered reports and demand reports। यानी कि MIS में हमें 4 टाइप की रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिनके नाम हैं प्लान रिपोर्ट्स, पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ट्रिगर्ड रिपोर्ट्स एंड डिमांड रिपोर्ट्स। जबकि मार्केटिंग रिसर्च के रिलेशन में केवल और केवल एक ही टाइप की रिपोर्ट को प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च रिपोर्ट। ओके, द नेक्स्ट basis of difference is orientation. MIS is more future oriented when compared to marketing research। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च के कंपैरिजन में जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, क्योंकि हम इसमें जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं प्रेजेंट और पास्ट के बेसिस पर उस पर्टिकुलर डेटा का यूज़ किया जाता है फ्यूचर की एक्टिविटीज़ के रिलेशन में डिसीजन को फाइनलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का ओरिएंटेशन है इट इज़ टुवर्ड्स द फ्यूचर एक्टिविटीज़। जबकि जब मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च ये पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड होती है। अगर MIS से कंपेयर किया जाए तो MIS के कंपैरिजन में इट इज़ मोर पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड। इट कॉन्सेंट्रेट्स मोर ऑन अर्लियर एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। It uses this information to solve a current marketing problem। यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो अर्लियर और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पर ही होता है, और इसी के बेसिस पर ये क्या करती है, स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और इस पर्टिकुलर टाइप की इंफॉर्मेशन का ही यूज़ किया जाता है, और इसके बेसिस पर करंट मार्केटिंग प्रॉब्लम को मार्केटिंग रिसर्च के बेसिस पर सॉल्व किया जाता है। इसका मतलब जो मार्केटिंग रिसर्च है इसका ओरिएंटेशन पास्ट और प्रेजेंट पर फोकस्ड होता है, जबकि MIS का फ्यूचर पर फोकस्ड होता है ओरिएंटेशन। ठीक, नेक्स्ट basis of difference is data. In MIS the data is collected more frequently, usually almost daily. This is a must for every company। यानी कि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हम डेटा की बात करते हैं तो इसको फ्रिक्वेंट बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है और डेली बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है, और ये हर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है अगर उसे प्रॉपर अपने फ्यूचर डिसीजंस को फाइनलाइज करना है इन अ वेरी इजी वे। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। और MIS डेटा को डेली बेसिस पर कलेक्ट करती है, फ्रिक्वेंट बेसिस पर कलेक्ट करती है, जबकि मार्केटिंग रिसर्च में क्या होता है, डेटा को फ्रिक्वेंट बेसिस पर कलेक्ट नहीं किया जाता है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डेटा को कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस इज दैट इज द कंप्यूटर्स। MIS is heavily based on the use of the computers. Here computing technologies are widely used to ease and facilitate data collection, its storage, analysis, retrieval and supply of relevant information to marketing managers of the company। यानी कि जब MIS की बात की जाती है तो MIS के केस में कंप्यूटर्स का हैवी यूज़ किया जाता है, या आप कह सकते हैं MIS इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर्स पर और सॉफ्टवेयर्स पर ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है। डिफरेंट टाइप की कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है MIS में, जिससे कि डेटा को कलेक्ट करने में, इसको स्टोर करने में, इसकी एनालिसिस करने में, इसको रिट्रीव करने में और इसको सप्लाई करने में एक आसानी हो सके और प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए सकें इसके रिलेशन में, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर्स को अवेलेबल कराया जा सके, जिससे कि प्रॉपर डिसीजंस को फाइनलाइज किया सके। तो इसी वजह से ये जो MIS है इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़। जबकि जब मार्केटिंग रिसर्च की बात की जाती है तो मार्केटिंग रिसर्च हार्डली मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स। इट यूजेस कंप्यूटर्स ओनली फॉर एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड इज नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज। तो मार्केटिंग रिसर्च ये कंप्लीटली कंप्यूटर्स पर बेस्ड नहीं होती है, ये केवल
कंप्यूटर का यूज़ तब करती है जब इसको कलेक्ट किए गए डेटा को प्रॉपरली एनालाइज करना होता है। ये कंप्लीटली कंप्यूटर या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड नहीं होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन MIS and marketing research on the basis of computers. Now come to the last difference between MIS and MR. The last difference is on the basis of operation. MIS is a permanent and continuous system. Here the inflow of market information never stops. Data is constantly collected and stored for further analysis. It is properly analyzed, studied and well organized before supplying to the marketing managers. MIS has a starting but no ending point. जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो MIS क्या होता है, ये एक परमानेंट एंड कॉन्टिन्यूस सिस्टम है। यहाँ जो मार्केट इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। मार्केट इंफॉर्मेशन लगातार फ्लो होती रहती है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, और इसके लिए अपने ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का यूज़ करता है। इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, मार्केटिंग रिसर्च, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, इन सारे कंपोनेंट्स का यूज़ करते हुए ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को लगातार स्टोर करता रहता है, उसको एनालाइज करता रहता है। डेटा कांस्टेंट बेसिस पर कलेक्ट होता है और स्टोर होता है, जिसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाता है, प्रॉपर्ली स्टडी किया जाता है और उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर इसे मार्केटिंग मैनेजर्स को सप्लाई करना होता है तो सप्लाई करने से पहले डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज, स्टडी किया जाता है और उसको प्रॉपर्ली वेल ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। इसका मतलब जो MIS है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जबकि हम जब मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम नहीं होता है। यहाँ जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो तब कलेक्ट किया जाता है जब कंपनी एक स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को फेस कर रही होती है, तो उस स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। अदरवाइज डेटा को कलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है विद इन द मार्केटिंग रिसर्च फील्ड। इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है और स्टार्टिंग के साथ साथ इसका एंडिंग पॉइंट भी है। जब एक मार्केटिंग प्रॉब्लम रियलाइज होती है तो इसकी स्टार्टिंग होती है, और जब इस मार्केटिंग प्रॉब्लम या स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मिल जाता है या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तब मार्केटिंग रिसर्च एंड हो जाती है। इट मीन्स दैट मार्केटिंग रिसर्च इज हैविंग इट्स स्टार्टिंग एज वेल एज इट्स एंडिंग पॉइंट। लेकिन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट differences between marketing information system and marketing research. Thank you.